नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का मैथ। तो बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का मैथ हम यहां पर कवर करवाएंगे। पहले दिन आज हम थोड़ा सा उसको सिलेबस के टाइप से लेकर चलेंगे, तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले दिन में हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फोर्थ सेमेस्टर लग चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में आपको बिल्कुल ढील नहीं देनी है। क्योंकि पिछली बार कुछ लोग मैथ में भी रह गए थे तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं आज तक। तो आप जो है मैथ में बहुत कवर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम पूरा मैथ यहाँ पर कवर कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं आया था और बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में भी कुछ ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हमारा टॉपिक शुरू में यही आ जाता है, किताब खोल कर देख लीजिएगा बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की। तो गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों ये तो सभी पर आता होगा, लेकिन दोस्तों ये मत कीजिएगा कि इतना मतलब हल्का जो मैथ करा रहे हैं। हम जो है सिलेबस के हिसाब से लेकर चलेंगे। तो हमें 36 का जो है वर्गमूल निकालना है। तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या ट्रिक है, यहाँ पर हम इसका लैसे निकाल लेंगे। तो लैसे निकालने के लिए आपको विधि पता ही होगी 36 की। 2 से भाग देना है, 18 आ गया, फिर 2 से भाग देना है, 9 आ गया, फिर 3 से भाग देना है, 3 आ गया। और यहाँ पर इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पेयर बना लेते हैं 2 के। तो 2 के पेयर बन गए। यहाँ पर 2 का 1 बन गया, 3 का 1 बन गया। तो एक अक्षर इसमें से निकाला और एक अंक इसमें से निकाला। तो 2 तिया 6। यहाँ पर 36 का वर्गमूल कितना होगा, 36। 6 छंग 36। इसी तरह से दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें 144 का जो है वर्गमूल निकालना है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे 144 का। कुछ लोगों को वर्गमूल निकालना ना आए तो दोस्तों हमारी वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा। तो 144 का वर्गमूल निकालना है। 2 से काटना है इसको। तो कितना आ गया, 72। फिर 2 से काटना, 36 आ गया। फिर 2 से काटना, 18 आ गया। फिर 2 से 9 आ गया। फिर 3 से काटना है, 3 आ गया। फिर 3 से 1 आ गया। तो हमें इनके पेयर बना लिए हैं 2 के। तो एक पेयर ये बन गया, एक ये और एक ये। तो एक अंक निकालना है इन पेयरों में से। 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। 144 का कितना होगा, 12। 12 की गुणा करके देख लीजिएगा। यहाँ पर ये 144 ही आएगा। दोस्तों हम यहाँ पर बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के गणित के हिसाब से आपको सिलेबस करा रहे हैं। जैसा कि सिलेबस में रखा है वैसा ही गणित आपको यहाँ पर कराया दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। गुणनखंड विधि से 2 संख्याओं के गुणनफल व भागफल का वर्गमूल निकालना है। यानी कि अंडर रूट में हमारा आ गया 9 गुणा 100। तो वर्ग में तोड़ लेते हैं इसको। क्या कर लेते हैं, 9 से। 9 का जैसे हमने पीछे निकाला था लैसे, 9 को लैसे से निकाल के देख लीजिए था कितने पैर आएंगे, 3 तिया 9। तो एक पैर इसमें से आ गया, एक 3 निकल जाएगा इसमें से। तो 100 को तोड़ लेते हैं हम इसको। 100 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। 2 यहाँ पर आ गया, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक 5 यहाँ से निकल जाएगा। तो 3 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 और एक 3। तो यहाँ 3 का वर्ग कितना आ जाता है, 9। 10 का वर्ग 100। तो ये यहाँ आप उत्तर आ गया आपका √9 गुणा √10। ये भी उत्तर हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है हमारा √ में 4/9। तो यहाँ पर हम इसके भी फैक्टर कर लेंगे। यानी कि 4 के फैक्टर क्या होगा, 2 गुणा 2 और 9 के 3 × 3। तो एक यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा कितना आएगा, 2/3। तो √4/9 का कितना आएगा, √4/9। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह से दोस्तों हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। परिमेय संख्या 256/441 का वर्गमूल ज्ञात करना है यहाँ पर हमें। तो वर्गमूल निकालने के लिए वही फॉर्मूला हमें लगाना है। यानी कि 256 का हम इधर निकाल लेंगे और 441 का हम इधर निकाल लेंगे। तो इसमें से हमने 2 के पेयर बना ले। एक पेयर ये बन गया, एक ये 2 और एक 3 और एक 4 पेयर बन गए यहाँ पर हमारे। तो यहाँ से हमने 1 1 2 यहाँ पर निकाल के रख लिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 256 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256।
16 की 16 गुणा करके देख लेना, 256 आ जाएगा। और इधर 441 है तो यहाँ पर हमारा 21 आ गया यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 256/441 का कितना आंसर आएगा, 16/21। इट्स सॉल्व दोस्तों। थोड़ा दोस्तों डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। संयुक्त भिन्न का हमें धन वर्गमूल निकालना है। तो धन वर्गमूल निकालने के लिए संयुक्त भिन्न को हम क्या है, इसको सही कर लेंगे, यानी कि 25 की गुणा 2 से कर लेंगे, 25 दूनी 50 और प्लस ये कर देंगे हम यहाँ पर 14। तो कितना जाएगा हमारा 64/25 हमारी ये भिन्न बन जाएगी। तो इसी तरह से हमें इनको निकाल लेना है। पहले 64 का हमें लेसे, फिर ये 25 का इसको लेसे निकाल लेना। तो हमें 64 में से कितना आ गया हमारा, ये आ गया 8 आ जाएगा। और इसका 25 का 5 आएगा। तो कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा 8/25 यहाँ का इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े रहने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। मतलब जितनी पंक्तियां हैं हमारी, एक पंक्ति में उतने ही जवान हमें खड़े हुए होने चाहिए। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसका देख लीजिएगा, थोड़ा माइंड लगाइए दोस्तों, थोड़ा सा समय ले लेता हूँ मैं। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला है 3600 का जो हमें लैसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर पेयर बन जाएंगे 2-2 के। कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर, 2 का एक पेयर बनेगा, 2 3 का एक पेयर, फिर एक 5 का बन जाएगा। ठीक है, तो 2 2 3 5 इनको निकाल लेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। 3600 √3600 बराबर 60। 60 का वर्ग 3600 होता है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे, 60 जवान यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में खड़े होंगे। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 60 75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है ये एक ही संख्या है, यानी कि 6075 जो है एक ही संख्या है। तो 6075 का हम लैसे निकाल लेंगे। तो लैसे निकालने के लिए तो आपको पता ही होगा आपको विधि का। तो यहाँ पर हमारे पेयर बन जाएंगे, एक 3 का पेयर, 2 बन जाएंगे 3 के पेयर, और एक यहाँ पर हमारा 3 जो है एक बचा हुआ रह जाएगा। तो जौन सा हमारा संख्या बची हुई रहेगी उसी से हमें गुणा करनी है इसकी, यानी कि 6075 की 3 से गुणा करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं वर्ग निकालने की ट्रिक। तो वर्ग निकालने की ट्रिक भी शॉर्ट ट्रिक से हम वर्ग निकाल लेते हैं आज। तो कैसे निकालते हैं, यानी कि 81 का हमें वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, पहला अक्षर लिखेंगे 812। तो 812 इनको हमारी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 ही का 8, 8 दूनी 16। तो 16 यहाँ पर आ गया हमारा। फिर 8 का वर्ग तो आपको पता होगा 64। ठीक है, 1 का वर्ग 1, यानी कि 0 लगा देते हैं 1 से पहले। तो इस 16 को हम क्या कर लेंगे, इस 16 को हम यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे। पहली संख्या जो है उसे छोड़कर 16 को यहाँ पर जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो 1 6 5 600, यानी कि 6561 यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। चाहे दोस्तों हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर 81 × 81, तो 1 के गना 1, 1 अट्ठे 8, ठीक है, 8 के गना 8, 8 अट्ठे 64। तो यही हमारा उत्तर सेम आ जाएगा दोनों का। आप दोस्तों प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा दूसरी संख्याओं की, यही आंसर हमारा आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं 3 संख्याओं का वर्ग निकालना। तो हमें 3 संख्या का वर्ग जो निकालना है, इधर से हमें जोड़ा बनाना है। ठीक है, 11 का एक जोड़ा बन गया, फिर 2 बचा, 11 × 2 × 2। तो यहाँ पर आएगा 11 दूनी 22 दूनी 44। 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 2 का 2 दूनी 4। तो पहला अंक हमें जो है छोड़ देना है, यहाँ पे जोड़ना है फिर हमें। तो यह जाएगा हमारा 12544। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों कल की वीडियो में हमें क्या सीखना है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखना है। तो हमारी वीडियो कल की भी देखिएगा। कल को भी हमारी रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी मैथ से संबंधित। 4th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस हमें मैथ का कवर करना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।